आज ब्रह्मा कुमारीज लॉन्चिंग सेरेमनी है। इस वर्ष को ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के रूप में मनाया जा रहा है और साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम सब जब दुनिया के हालातों को देखते हैं, चाहे आपसी संबंध, चाहे प्रकृति, तो मन में एक ही प्रश्न उठता है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, परिवर्तन चाहिए। और हम सब बहुत मेहनत करते हैं परिवर्तन के लिए, लेकिन ज़्यादातर हमारे परिवर्तन की कोशिश बाहर होती है कि संसार में कुछ बदलना चाहिए। और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, संसार और ही एक अलग दिशा में जा रहा है। तो आध्यात्म हमें इसका लॉ सिखाता है, एक स्पिरिचुअल लॉ है कि संस्कार से संसार बनता है। तो अगर संसार को परिवर्तन करना है तो शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, बाहर नहीं, यहाँ संस्कारों का परिवर्तन। और संस्कार परिवर्तन का सबसे सहज रास्ता है राजयोग, मेडिटेशन। तो पॉजिटिव चेंज, परिवर्तन और योग, ये दोनों कनेक्टेड है। तो जब हम रोज़ थोड़े समय के लिए योगा का अभ्यास करते हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाते हैं, कर्म योगी जीवन जीते हैं, हमारे आत्मा की संतुष्टता, सादगी, जीवन में भी सादगी लेकर आती है, जिससे हम प्रकृति का भी फिर सम्मान करते हैं। तो मन की स्थिति, शरीर का स्वास्थ्य, रिश्तों की मधुरता और प्रकृति का सत्व प्रधान होना, सब कुछ मेडिटेशन से बहुत सहज हो जाता है। इसलिए दोनों प्रोग्राम्स इकट्ठे क्लब्ड है, ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज एंड इंटरनेशनल योगा डे। मटेरियलिस्टिक लाइफ में ये सब चीज़ों की टाइम कहाँ है? मटेरियलिस्टिक लाइफ, शाम तक हम लोग मीडिया से मटेरियलिस्टिक लाइफ, एस्थेटिक लाइफ। यस। नाउ द क्वेश्चन इज कि योर कॉन्सेप्ट इज एनफ गुड, बट द मटेरियलिस्टिक लाइफ में इसको कैसे आगे ले जाए? मटेरियलिस्टिक लाइफ मतलब अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने परिवार को संभालना और अपने काम कारोबार को अच्छे से संभालना, ये है मटेरियलिस्टिक लाइफ। लेकिन ये सब कुछ करते हुए अपनी मन की स्थिति को कैसे रखना? अगर तनाव, गुस्सा, निराशा, दर्द, दुख में रखेंगे तो ना परिवार अच्छे से संभल रहा है, ना काम पे हम अपना संपूर्ण 100% दे पा रहे हैं, और दुनिया के हालात हमने क्या बना लिए। तो थोड़ा सा समय, ज़्यादा समय नहीं निकालना होता है। हर रोज़ सुबह 5-10 मिनट, सारा दिन में 1-1 मिनट रुक कर बस अपने संस्कारों पर अटेंशन, कि तनाव से नहीं, शांति से काम करेंगे, गुस्से से नहीं, प्यार से बात करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन, ज़्यादा समय नहीं निकालना है। स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक अलग नहीं होता है, स्पिरिचुअली मटेरियलिस्टिक लाइफ में लीड करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योगा दिवस मना रहे हैं, उसको लेकर प्रमोट कर रहे हैं। इसमें इस फंक्शन में कितना योगदान है और प्रमोशन से कितना लाभ है? ब्रह्मा कुमारीज 1936 से राजयोग हम सारे विश्व में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और जब से देश में ऑफिशियली और विश्व में लॉन्च हुआ कि इंटरनेशनल योगा डे, तो तब से हर वर्ष उस दिन पर पूरे देश में और विश्व में हम इकट्ठे होते हैं और मेडिटेशन और योगा का अभ्यास करते हैं। लेकिन वैसे हर रोज़ करते हैं। मैम, जैसा कि ब्रह्मा कुमारी में बताया गया कि 13 वर्ष बाद कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आएगा, तो उसके बारे में बताइए एक्चुअली क्या है ये? 13 वर्ष बाद किसी ने नहीं कहा ये बात। ये संगम युग चल रहा है और लेकिन बहुत जल्दी होगा। और मुझे लगता है अब तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हालात सबको दिखाई दे रहे हैं। जब हालात दिखाई देते हैं कि आत्मा सब खुद पर संयम खो दे, शरीर यंग एज में बीमारियां आ रही हैं, प्रकृति की उथल पुथल तो हम सब देख ही रहे हैं, देश का देश के साथ रिश्ता कैसे हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो जब चारों ही तरफ से कलह कलेश होती है, मतलब अब हम कलयुग नहीं, अब हम घोर कलयुग की तरफ है। लेकिन फिर हम डरते हैं कि अब क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी, परमात्मा कहते हैं नहीं, रात के बाद दुनिया खत्म नहीं होती है, रात के बाद सुबह आती है। इसी तरह घोर कलयुग के बाद दुनिया की प्रलय नहीं होगी, लेकिन घोर कलयुग अर्थात सवेरे की शुरुआत। इसीलिए सत्युगी का आरंभ, सत्युगी सृष्टि का। इसीलिए प्रधानमंत्री इसको अमृत काल कहते हैं, है ना? अमृत काल से क्या बनेगा? स्वर्णिम भारत। तो स्वर्णिम भारत ही तो सत्युगी दुनिया है ना। लेकिन ये बनेगा कैसे? सिर्फ हमारे चाहने से दुनिया सत्युग नहीं बनती है। थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा अभ्यास, सत्युगी संस्कार और बहुत जल्दी सत्युगी संसार, ये तो निश्चित है। आज आपने एक फंक्शन किया है जिसमें ईयर 2023 को ईयर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में मनाया जाएगा, पॉजिटिव चेंज के रूप में मनाया जाएगा। कितना इसके बारे में बताएं? देखिए, चेंज हर एक को प्रिय लगता है और चेंज हर एक कोई चाहता भी है, लेकिन ये नहीं सोचता कि चेंज मुझे करना होगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम यही बात लोगों को बताना चाहते हैं कि चेंज हैज़ टू बिगिन विद मी।
मुझसे चेंज परिवर्तन, और वो चेंज कैसा हो? वो चेंज पॉजिटिव होना चाहिए ना, जिससे जीवन शैली हमारी अच्छी बन जाए, जीवन अच्छा बने, लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। और जो कार्य हम करते हैं, वर्क इज़ वर्शिप कहते हैं, ये हमने आज वर्क को वॉरशिप जैसा बना रखा है। अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? सिर्फ वर्शिप कहने से तो नहीं बनेगा, लेकिन मुझे अपने कर्मों में दक्षता लानी पड़ेगी। कर्मों में मुझे ध्यान, कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अपने कर्म को एक पूजा के समान समझना होगा। वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो आती हैं आत्म परिवर्तन, मनो परिवर्तन करने से। तो हम इस बात को लोगों को कह रहे हैं कि जब हमारी उंगली दूसरी तरफ जाती है, ये चेंज हो तो मैं चेंज हूँ, नहीं, आई हैव टू बिगिन। एक उंगली उधर है तो चार तो अपनी तरफ है ना। अगर मैं एक भी चेंज कर लूँ तो दूसरा भी कर लेगा, लेकिन हम प्रतीक्षा ना करें, स्वयं से हम स्टार्ट करें। दूसरी बात है, क्या परिवर्तन करना है? क्या परिवर्तन? अपनी सोच को तो हम परिवर्तन करना चाहते ही हैं, लेकिन हमारी जो वृत्ति है, एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। अगर मेरे एटीट्यूड में सबके प्रति कल्याण की भावना है, अगर मेरे एटीट्यूड में सबके प्रति शुभ भावना है, तो शुभ भावना परिवर्तन लाती है। कैसा भी व्यक्ति है, टाइम लेगा, लेकिन धैर्यता जो राजयोग के द्वारा आती है, उससे हमारे अंदर शक्ति आती है, जिससे कि परिवर्तन वो दूसरा व्यक्ति भी कर लेता है। और कुछ नहीं हम कर सकते। मैं तो छोटी सी बात सबको कहती हूँ, कोई बड़ी बड़ी बातें मत करो, इतना कर सकते हो, थोड़ा स्माइलिंग फेस रखो, एक दूसरे को स्माइल से देखो। अगर आप मुस्कुराएंगे तो दूसरा भी मुस्कुराएगा, और जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा वातावरण बदल जाता है। आप इमेजिन करिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, और सबका फेस एकदम टाइट, फ्राउनिंग, एकदम गंभीर है, आपको कैसा लगता है? और अगर सब आपको प्यार से मुस्कुरा के विश कर लेते हैं, वातावरण बदल जाता है। और कुछ नहीं, एक दूसरे को स्माइल देना सीख लो, ये भी एक परिवर्तन की विधा है। और वो स्माइल होगी तो अंदर से आती है, अंदर की जो स्माइल है वो दिल को लगती है। कई बार हमने देखा है, लोग स्माइल को भी ऐसा समझ लेते हैं आर्टिफिशियल, नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल स्माइल लगती ही नहीं है, महसूस नहीं होती है। जो रियल स्माइल है वो लगती है बच्चे जैसी स्माइल। तो इस चीज़ को हमने उजागर किया। और एक चीज़ है जो कि व्यक्ति को समझना ही होगा, और वो ये है कि भौतिक चीज़ों से उनके जीवन में हम चाहे परिवर्तन आएगा, नहीं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, वेरी फाइन, बहुत अच्छी इन्फोटेक है, परंतु मेरा पूछना ये है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहाँ तक पहुँचेंगे? आपका मन और हृदय और आपका ब्रेन डेड होता जाएगा। हम कैसा इंसान चाहते हैं? इसलिए जो पॉजिटिव चेंज की बात है वो इमोशनल है, वो अंदर की लगने वाली बातें गुणों में है, अवगुणों के तिरस्कार में है, उसको हम बढ़ाएं, जिससे ये जगत बढ़िया बने। योगा का इसमें क्या महत्व है? योग जो है, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, योग का अर्थ है जोड़, मिलन। किसका किसके साथ? अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा यहाँ पर जोड़ है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं तो उसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। आत्मा आत्मा है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन हम सब का पिता तो एक है, परमात्मा। परमात्मा सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के स्रोत है, सोर्स है। तो जब हम उनसे योग लगाते हैं, कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। जब आप उनके बारे में सोचेंगे, यू विल हैव गुड फीलिंग्स इनसाइड। अगर आप बुरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आपको बुरी फीलिंग्स आती हैं, गुड के बारे में सोचते हैं तो गुड फीलिंग्स आती हैं। सबसे गुड कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के बारे में जब हम सोचते हैं, हम मनन चिंतन करते हैं, तो अपने अंदर भी वो चीज़ें आती हैं जो हमें हिम्मत देती हैं चैलेंज को फेस करने के लिए। तो इसके लिए ये आवश्यक है।
सर एक फंक्शन किया गया है जिसमें 2023 को ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस के नाम रखा गया है, तो इसका क्या महत्व क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेली लाइफ में? बिल्कुल, देखिए ब्रह्मा कुमारीज ने आज जो ये प्रोग्राम आयोजन किया है बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के ऊपर है और उसमें इस साल का जो थीम है 2023 का, इसमें ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज। ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज की जब हम बात करते हैं और स्पेशली आज आपने देखा भी होगा इस प्रोग्राम का जो इस थीम का इनॉग्रेशन भी लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी करके गए हैं और स्पेशली इस चीज़ पे फोकस किया है। आमतौर पे जैसे हम बात करते हैं फिजिकल योगा की, पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर टाइटल लिखा हुआ था कि प्राचीन राजयोग, तो राजयोग के ऊपर बात की गई है। राजयोग की जब हम बात करते हैं वो तो कंप्लीट आपकी, अगर हम बात करते हैं कि वो आपकी पूरी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए होता है और जहाँ राजयोग की जो ब्रह्मा कुमारीज में प्रैक्टिस कराया जाता है उसमें स्पेसिफिकली आपकी जो भी सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है, फिजिकल सेंस ऑर्गन्स है और आपका जो माइंड है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर आपको प्रैक्टिसेस कराई जाती है। आजकल की लाइफ के अंदर स्पेशली अगर हम देखें तो जिस तरह से युवाओं के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वो बढ़ती हुई जा रही है और हम फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहते हैं हमेशा, तो फिज़िकल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल और इमोशनल हेल्थ। तो ये मेडिटेशन जो है राजयोगा मेडिटेशन, ये उसके अंदर काफ़ी हेल्प करती है और स्पेशली अब हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो इसी के उपलक्ष्य के अंदर ये प्रोग्राम भी रखा गया है। जैसे कि आपने खुद बताया कि योगा को लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको लेकर योगा का और इसमें कितना इंपॉर्टेंस है, ज़रूरी है ज़िंदगी में? बिल्कुल, देखिए योगा की जैसे मैंने आपको बताया हम फिज़िकल योगा की जो बात कर ही रहे हैं, ओवरऑल आपकी वो फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए जैसा आजकल हम यंग हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपकी लंग और कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि कोविड के बाद लोगों की जो वर्क फ्रॉम होम वाला वो कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, युवाओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा समस्या, अगर आज सबसे कॉमन आप देखेंगे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, लोअर बैक एक की प्रॉब्लम, तो अगर आप फिज़िकल योगा करते हैं तो इससे आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी मेंटेन रहेगी और ओवरऑल आपकी हार्ट के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। पर जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली राजयोग की बात करते हैं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिससे जैसा कि हम देख भी रहे हैं 4 में से 1 इंसान आजकल डिप्रेशन का शिकार है। तो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हेल्थ की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, सभी तरह की हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है।